Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is Operating System Views. तो इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इसके फंक्शंस कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मींस द हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे what are the different views of the operating system. अब to understand the different views of the operating system we need to get back to the definition of the operating system. तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को याद करें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that provides the interface to the user and manages the resources. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है. तो अगर हम डेफिनेशन को ध्यान से देखें दो मेन चीज़ें हमारे सामने आती हैं, यूज़र और रिसोर्सेज. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है और रिसोर्सेज को मैनेज करता है. तो ये दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं फ्रॉम द डेफिनेशन. तो अब इसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीन्स सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इन्हीं व्यूज को रिस्पेक्टिवली हम यूजर व्यू और सिस्टम व्यू कहते हैं. तो इट मीन्स यूजर व्यू में हम बात करेंगे कि यूजर को कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिस्टम व्यू इसके मीन्स इसमें हम बात करेंगे कि ये रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है. तो देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज, यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूजर व्यू. तो एज आई टोल्ड यू, यूजर व्यू मीन्स द इंटरफेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यूजर व्यू का मीनिंग है वो इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को प्रोवाइड करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम. तो अगर हम इंटरफेस की डेफिनेशन की बात करें तो इंटरफेस इज सिंपली एन इन्वायरमेंट फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द मशीन. सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो यूजर को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. अब वो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मींस कैसा आपको दिखाई दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के इंटरफेस हो सकते हैं, CLI एंड GUI. CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो इट मींस अब विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दो तरह की इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल यूजर. कमांड लाइन में यूजर इज प्रेजेंटेड विद द स्क्रीन एंड यूजर नीड्स टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस थ्रू टाइपिंग कमांड्स. तो CLI में यूजर को एक स्क्रीन मिल जाएगी, उसमें वो कमांड्स टाइप करके अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. बट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस the user is provided with the icons, folders, mouse pointer और उसके थ्रू वो अपने ऑपरेशन सारे परफॉर्म कर सकता है, ग्राफिकली परफॉर्म कर सकता है. तो कमांड लाइन में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कमांड्स टाइप करनी पड़ेंगी और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर अपने जो ऑपरेशंस है वो सिस्टम के आइकन्स के साथ इंटरेक्ट करके परफॉर्म कर सकता है. तो अब इंटरफेस की बात करें तो और भी सिर्फ विजिबिलिटी की बात ही नहीं होती कि यूज़र को कैसा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है. अब ये बहुत कुछ जो ये यूज़र इंटरफेस है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मशीन पे बैठे हो. फॉर एग्जांपल, इन सम कंप्यूटर्स द यूज़र इज़ प्रोवाइडेड विद द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड द सिस्टम यूनिट.
और उसकी यूज़र की मोनोपोली रहती है, वो इंडिविजुअली इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है। तो अब ऐसे सिस्टम्स में जहाँ पे यूज़र को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और सिस्टम के सामने बैठ के एक ही यूज़र उसको एक्सेस करता है, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसी मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका मेन एम होता है परफॉर्मेंस, कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। किस केस में? जब यूजर को पूरी मोनोपोली है ऑन ऑल द रिसोर्सेज, द यूजर इज प्रोवाइडेड विद द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, और वो अकेला ही उस सिस्टम पे बैठा हुआ है, तो उस सिस्टम का जो मेन मोटिव होता है दैट इज टू प्रोवाइड द परफॉर्मेंस। तो इस तरह की मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर ईज ऑफ यूज, परफॉर्मेंस, और उसमें थोड़ा सा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, मींस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कैसे शेयर होते हैं, वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा लेवल है जहां पे आप बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हो, हर चीज को प्रॉपरली यूज करने की कोशिश करते हो। बट ऐसे सिस्टम जिसपे यूजर्स को मोनोपोली होती है, अकेला बैठ के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन फोकस है वो रहता है ईज ऑफ यूज और परफॉर्मेंस पे, जबकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा जो है वो एम्फोसिस नहीं करते ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, परफॉर्मेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है दैट इज ऑल्सो टू बी हैंडल्ड प्रॉपरली। अब ये तो हो गया कि यूज़र जो है इंडिविजुअली सिस्टम पे बैठा हुआ है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यूज़र इज कनेक्टेड टू द मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स थ्रू द टर्मिनल। तो इट मीन्स अ सिंगल कंप्यूटर मेन फ्रेम जो सिस्टम होता है, उसके साथ मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू द टर्मिनल। तो अब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रिसोर्स शेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग के। जबकि हमने जब पहले टाइप के कंप्यूटर सिस्टम देखे, यूज़र को पूरे का जो यूज़र का पूरा था एक्सेस, वो किस पे था? सिस्टम पे अकेले का एक्सेस था। तो वहाँ पे ईज ऑफ यूज और परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब मल्टीपल यूजर्स आर कनेक्टेड टू द सेम मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर थ्रू द टर्मिनल्स, तो ऐसे सिस्टम में रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स शेयरिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें हम मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करते हैं और टर्मिनल के थ्रू मल्टीपल यूजर उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन का के ऊपर प्रॉपर जो है एम्फोसिस देते हैं। और इसके अलावा दी द ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे केस में, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के केस में, जैसे मैंने आपको बताया, द मैक्सिमम एम्फोसिस इज गिवन ऑन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि सीपीयू प्रॉपरली यूज हो, मेमोरी प्रॉपरली यूज हो, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रॉपरली यूज हो, प्रॉपरली शेयर हो, हर यूजर को फेयर चांस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू एक्सेस द सिस्टम। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें रिसोर्स शेयरिंग और रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क और सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब सिस्टम सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू है यूजर के लिए, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि वहां पे जो मेन एम होता है वो रिसोर्स शेयरिंग का होता है, जैसा कि फाइल्स, कंप्यूटिंग, प्रिंट सर्वर्स। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें वी नीड टू डिजाइन बिटवीन द इंडिविजुअल यूजेबिलिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो उसमें हम इंडिविजुअल यूजेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। And in the recent times, handheld devices are no, they are no becoming so much popular, वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो होते हैं वो इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होते हैं। तो ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली अलग होती हैं। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि उनमें इंडिविजुअल यूजेबिलिटी और परफॉर्मेंस, क्योंकि ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं दे आर मोस्टली बैटरी ड्रिवन, वो बैटरी ड्रिवन होते हैं। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किए होते हैं, उनमें हम खास ध्यान देते हैं इंडिविजुअल यूजेबिलिटी पे
और परफॉर्मेंस पर अमाउंट ऑफ बैटरी लाइफ, क्योंकि बैटरी लाइफ इज सो इम्पॉर्टेंट इन हैंड हेल्ड डिवाइसेस, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इन चीज़ों के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होता है। और एंड देयर आर सर्टन कंप्यूटर्स दैट हैव नो और वेरी लिटिल यूजर व्यू। कुछ ऐसे भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर व्यू या तो होता ही नहीं है, नहीं तो मिनिमम होता है। तो ऐसे सिस्टम्स कौन से हैं? जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर्स हो गए, होम डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, और जैसे बहुत सारे आपके जो एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, उसमें जो यूज़र व्यू होता है वो मिनिमम सा होता है, मिनिमम सा। यूज़र बस एक आध इनपुट दे देता है, बाकी जो वो कंट्रोल है वो अपने आप करता रहता है। तो वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की इंटरवेंशन के बिना चलते रहते हैं। जैसे आपका कार का, आपकी कार जो है दैट उसके पास माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं हर चीज़ को वो एक्सेस करने के लिए, उसकी आई मीन टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसका पेट्रोल के मेजरमेंट्स के लिए, परफॉर्मेंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो ऐसी एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ईबीडी है, इलेक्ट्रॉनिक ना ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो इतनी छोटी छोटी मतलब इतनी ये जो चीज़ें हैं कार के अंदर, दे ऑल्सो हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, बट उसमें यूजर की इंटरवेंशन जो है वो मिनिमम रहती है। तो इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या तो उनका यूजर व्यू होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत ही कम होता है। So that's all about the user views. Now we will be discussing about the system view. तो when we talk about the system view, हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं एज अ रिसोर्स एलोकेटर, क्योंकि सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू मैनेज द रिसोर्सेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जब हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं तो हम इसको देखते हैं एज अ रिसोर्स एलोकेटर। Resource allocator means the operating system will be managing the CPU time among the multiple process programs. It will manage the memory space, क्योंकि single in multi programming environment the same memory will be shared by the multiple programs. तो वो मेमोरी प्रोटेक्शन वगैरह, फाइल स्टोरेज स्पेस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम की फ्रॉम सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिस्टम एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, वो सारे जितने कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर जो है उसका वो एक्ट करता है। वो देखता है कि कब किसको सीपीयू एलोकेट करना है, कितनी देर के लिए करना है, किस डिवाइस को कब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट करने हैं, कितनी देर के लिए करने हैं, कितनी मेमोरी में स्पेस देनी है, वर्चुअल मेमोरी को कैसे मैनेज करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप सिंगल कंप्यूटर को, सिंगल मशीन को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हो, तो उस केस में रिसोर्सेज को मैनेज करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो भी जितने भी आपका रिसोर्सेज रहते हैं दे आर बेसिकली द अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल के अंडर है, तो इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम भी कह देते हैं। तो एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट के अलावा ये एरर्स को प्रिवेंट करना, प्रॉपर यूज कंप्यूटर का इंश्योर करना, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और सिस्टम व्यू में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो दैट्स ऑल विद टुडेज सेशन। तो आज हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज़, ये व्यूज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने डेफिनेशन के थ्रू इसको रिविजिट करा, फिर हमने डिस्कस करा यूज़र व्यू को, then we discuss the system view of the operating system. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you in the next session.